स्वामी रामसुखदास जी वो जब युवा अवस्था में थे तो एक बार उन्होंने सत्संग में सुना कि जब कोई प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी प्रार्थना जरूर सुनता है। लेकिन ईश्वर भी कब सुनता है? जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई लोग होते हैं ना, सब टाइम में फरियाद करते रहते हैं, हमेशा बोलते रहेंगे भगवान तूने मुझे क्या दिया, तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, मेरे सिर पे तो कर्जा हो गया, मेरे घर में तो ये मुसीबत आ गई है, तूने तो मेरे को ये तकलीफ दी है। तो रामसुखदास जी बोलते हैं जो ऐसे फरियादें करता रहता है ना, फिर भगवान भी उसका ध्यान नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए। अगर किसी पे कर्जा हो गया है तो कहते हैं अगर भगवान ने कुछ नहीं दिया तो एक काम करना, अपनी एक आंख बेच के आ जा 5 लाख रुपए में। अब अगर किसी की आंख खराब हो जाती है, लगानी हो नकली, तो कितने पैसे मांगते हैं डॉक्टर? मांगते हैं कि नहीं? किसकी किडनी खराब होती है, किडनी ट्रांसप्लांट की कितने लाख रुपए मांगते हैं? मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? हाँ या ना? किसी के कान खराब हो जाते तो मशीन कान में लगाने की कितनी महंगी आती है। तो उस परमात्मा ने कितना अनमोल शरीर दे रखा है, हमें दे रखा है कि नहीं? जिसको आप करोड़ रुपए भी खर्चो तो भी ऐसा शरीर नहीं मिल सकता। इसलिए उस परमात्मा को जब जब समय मिले तब तब धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमात्मा तूने मुझे इतना अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है, मैं इससे पुरुषार्थ करूँगा और जो भी कार्य, जो भी सेवा मेरे भाग्य में आएगी मैं उसे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ करूँगा। तो जो ऐसा भाव रखता है तो भगवान भी उसके भावों को जानते हैं कि अरे ये बच्चा तो सच में उत्साही है, ये बच्चा तो पुरुषार्थी है, ये तो सच में सेवा करना चाहता है। तो फिर ईश्वर भी उसको अच्छी सूझबूझ देते हैं, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। तो इसलिए आप और हम जब जब हो सके तो दिन में अवसर पाते ही ईश्वर को धन्यवाद करें। तो जब स्वामी रामसुखदास जी ने सत्संग में सुना कि जो भी कोई प्रार्थना करते करते कह देता है कि भगवान मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तो वो जो परमात्मा है वो भी उसकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन शर्त क्या है कि ईमानदारी से शरणागत होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर के मन से बोले और अंदर से बोले अरे मैं तो अपने आप देख लूंगा। तो परमात्मा भी कहता है तू कर ले अपने आप जो करना है तुझे। उस प्रार्थना में हृदय की छटपटाहट होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। और वो छटपटाहट और तड़प हमारे लाने से नहीं आती है। वो जब परमात्मा कृपा करता है, दया करता है, तब वो छटपटाहट आती है। और इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि यदि उस परमात्मा को पाने के लिए सच में किसी के हृदय में तड़प जग जाए तो 12 महीने में ईश्वर मिल सकता है। और तड़प तीव्र हो तो 6 महीने भी काफी हैं, और अगर और ज्यादा तीव्र हो तो उसके लिए बहुत कम समय भी काफी है। लेकिन सच्ची शरणागति हो, सच्ची तड़प हो परमात्मा को पाने की। जैसे आपको सुबह बताया था ना, भाई बुड्ढा वो छोटे से थे तो उन्होंने देखा और उनके अंदर तड़प जग गई कि मुझे परमात्मा को पाना है, और वो कितने महान हो गए। तो इसी प्रकार आप और हमें भी उस परमात्मा को पाने की दिल में तड़प होनी चाहिए। और जब जब प्रार्थना करें तो मन में ये भाव हो कि मैं छोटा हूँ, हे ईश्वर तू बड़ा है, तू बड़ा दयालु है, तू चाहे तो मेरी हर मुश्किल को दूर कर सकता है। इसलिए हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। ऐसे करते करते धरती पर प्रणाम की मुद्रा में कुछ देर के लिए माथे को टेक करके बैठ जाएं। तो इससे क्या होता है फिर, जब कोई ऐसे प्रार्थना करता है तो इंद्रियां जो होती हैं, आपके शरीर में इंद्रियां हैं ना, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो ये सब इंद्रियां जो हैं ये मन में शांत हो जाती हैं। तो इसलिए फिर जब ईश्वरत्व में शांत हो जाता है तब वो परमात्मा जो है वो हमारी प्रार्थना को स्वीकारता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जो हमारे अंदर चमचम चमचमा रहा है ना,
वो परमात्मा है। जिसको लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते, वो परमात्मा है। तो आप और हमें उसको जानने के लिए उसकी शरणागति लेनी होगी, फिर वो हमें प्रेरणा देगा, फिर वो हमें अच्छे अच्छे विचार सुझाएगा जिससे कि हम उसको जान पाएंगे। और स्वामी रामसुखदास जी ने जब ऐसा किया और ईश्वर में शांत हो गए, तब फिर परमात्मा से उनका मिलन हुआ और कुछ दिनों के बाद उनको अंदर से प्रेरणा हुई कि तुम सत्संग करना शुरू करो। तो स्वामी रामसुखदास जी बोले, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मेरी बुद्धि तो बड़ी तर्क वितर्क करने वाली है, मैं कैसे सत्संग कर सकता हूँ। कुछ दिनों के बाद फिर से उन्हें अंदर से ईश्वरीय प्रेरणा हुई और उन्होंने सत्संग करना शुरू किया। और आज आप और हम सब जानते हैं कि स्वामी रामसुखदास जी का सत्संग जो है, उनकी पुस्तकें कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंची हैं, देश विदेशों तक। तो इसलिए उस परमात्मा के साथ एकाकार होते हुए जब प्रार्थना करें तो आर्त हृदय से करें, आंखों में 2 अश्रु आ जाएं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और आंखों में अश्रु आते हैं तो वो ईश्वर की कृपा से आते हैं। और जब नहीं भी आए तो उस परमात्मा के आगे संत महात्मा कहते हैं कि झूठ मूठ में ही रो। तो आज झूठ मूठ में रोगे तो कल सच में भी रोना आ जाएगा। और जब हम हृदयपूर्वक प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा अवश्य सुनता है। तो इसलिए आप और हम अपने हाथ को उस परमात्मा के हाथ में पकड़ा दें और उससे जब जब समय मिले तब तब प्रार्थना करें। अब कोई कहेगा कि प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, ईश्वर तो दयालु है, सब पर दया करते हैं, तो हम क्यों प्रार्थना करें। तो जैसे सूर्य है, सूर्य भी सब पर अपनी किरणें बरसाता है, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। लेकिन जब हम बिलोरी कांच लेते हैं और सूर्य की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करते हैं, बिलोरी कांच लेकर के, लेंस जिसको आप बोलते हो, और सूर्य की किरणों के नीचे बैठो और उसके नीचे कागज़ रखो तो क्या हो जाता है, जल जाता है ना। तो इसका मतलब सूर्य की जो दाहक शक्ति है वो पूरे वातावरण में थी, लेकिन बिलोरी कांच ने सारी को इकट्ठी करके एक जगह केंद्रित किया, ठीक है ना, जिससे अग्नि रूप में वो प्रकट हो गई। ऐसे ही जो जो भक्तजन भगवान को याद करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो उन पर ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है, क्योंकि वो उस कृपा को एकत्रित कर लेते हैं और फिर उनके हृदय में वो परमात्मा परिवर्तन लाता है। तो इसलिए कहते हैं कि सुख दुख तो जीवन में आएंगे फिर, लेकिन जिस पर सद्गुरु की कृपा होगी तो उसे सुख दुख की चोटें नहीं लगेंगी। वो अपने साक्षी स्वरूप में होकर के जानेगा कि ये सुख दुख मन को हो रहा है, बुद्धि को हो रहा है, लेकिन मैं इस सब का साक्षी हूँ, मैं इस सब को जानने वाला हूँ, मैं इस सब से अलग हूँ। तो ऐसा जब आप और हम अनुभव कर लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। तो आप सब छोटे छोटे बच्चे तो ईश्वर का ही स्वरूप हो, और आप सबके अंदर तो छल कपट भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों की प्रार्थना ईश्वर बहुत जल्दी सुनता है। तो आप सबके जीवन में भी ईश्वर को पाने की तड़प जग जाए, अपने सच्चे स्वरूप को जानने की तड़प जग जाए, तो आप सबको तो परमात्मा मिलने के लिए तैयार ही बैठा है। इसलिए कहते हैं ना कि जो जो अच्छे काम हो जाए उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना कि आपने सद्बुद्धि दी, आपने मेरे द्वारा अच्छे काम कराए, और जहाँ जहाँ गड़बड़ हो जाए उसके लिए क्षमा याचना कर लेना कि मेरे मन की गड़बड़ है, कहीं मेरी एकाग्रता में कमी हुई, इसलिए मुझसे ये गलती हुई है। और इससे हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा, कभी भी जो हमारी वासनाएं हैं वो जोर नहीं पकड़ेंगी। इसलिए कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर।
तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा हृदय साफ स्वच्छ हो जाए।